असोनी क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 6 प्लेइंग विथ नंबर्स सीसी चैप्टर 2 का ये सेक्शन बी होगा और इस चैप्टर का ये पार्ट 22 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 22 वीडियोज ये वीडियो लगा के टोटल 22 वीडियोज हो जाएंगे इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, प्लेइंग विथ नंबर्स। आज हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11 से, और क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 में है फाइंड द HCF ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 200 टू 478। मतलब ये कि 200 से ले करके कहाँ तक 478 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबका हमको HCF लिखना है। तो देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 200 का एक फैक्टर 1 होगा, बाकी बहुत सारे फैक्टर जो होंगे सो होंगे, उतना हमको लिखना नहीं है। और 200 भी उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। फिर 201 होगा तो इसमें भी एक फैक्टर 1 होगा, और भी बहुत सारे जो भी फैक्टर होने होंगे तो होंगे, नहीं तो 201 तो होगा ही होगा। तो ऐसे करते करते हमको कहाँ तक जाना है, 478 तक जाना है। तो देखिए ये सारा में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, वह मिलेगा क्या, 1। और इसलिए ही इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, यही उसमें कहता था। 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही मतलब कि अच्छा क्वालिटी का, अच्छा लेवल का क्वेश्चन इसको कहा जाएगा। कहता है इफ़ x इज प्राइम एंड y इज कंपोजिट। देखिए x प्राइम नंबर है और y कंपोजिट नंबर है, और इन दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं तो 240 आता है। और इस x और y का LCM हमको दिया हुआ है 4199। कितना दिया है, 4199। ठीक है, 4199 का सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि वो निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो आ जाएगा 13 इंटू 17 इंटू 19। कितना आ जाएगा, 13 इंटू 17 इंटू 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसमें से एक नंबर इसको मान लेंगे, 13 इंटू 17 को x मान लेंगे। ठीक है, और y मान लेंगे 19 को। क्यों, क्योंकि 13 इंटू 17 हमारा हो जाएगा 221। ठीक है, 221 ये हो जाएगा, और 19 तो ये 221 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ये कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। और x हमको क्या बोला था, x प्राइम करना है। तो रुकिए इसको थोड़ा सा उलट दीजिए, दूसरा कुछ इशू नहीं है। x हमारा आना चाहिए कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, x इज प्राइम। तो x को 19 मान लीजिए और y को 13 इंटू 17 मान लीजिए। 221 कंपोजिट नंबर हो गया y, और ये x हो गया क्या, प्राइम हो गया। x क्या हो गया, प्राइम हो गया। साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा कि x प्लस वाई को ऐड करके भी देख लीजिए। 221 प्लस 19 ऐड करके देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका क्या किए हैं कि x और y पता कर लिए। तो x हमारा कितना हो गया, 19 हो गया, y कितना हो गया, 221 हो गया। इसमें कोई परेशानी आपको, मतलब कि जब भी ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया रहे तो जो LCM है उसका क्या करना होता है, आपको LCM का फैक्टर करना होता है, और उस फैक्टर में से ही आपको पेयर बनाना होता है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में है LCM ऑफ टू नंबर्स इज 1024 एंड वन ऑफ देम इज ए प्राइम नंबर, फाइंड देयर HCF। देखिए 1024 क्या है, LCM है। तो 1024 जो LCM है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि ये इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 को कितना लिखेंगे, 1 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब इसमें से HCF नहीं, अब इसी में से ना कोई नंबर LCM, जैसे LCM क्या होता है कि मल्टीप्लाई करके आता है, जो सब में होता है उसको तो लिया ही जाता है, जो नहीं होता है उसको भी लिया जाता है। तो इन सब का अगर हम HCF निकालें, अगर इन सब का हमको क्या करना हो, अगर HCF पता करना हो तो कितना HCF होगा आप ही बताइए ना। 2 और 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और 2, इस सब का भी 1 2। यानी कि इसमें फैक्टर अगर बात कर ले कॉमन फैक्टर के, तो वह कितना हो जाएगा, 1 और 2। और हमको HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, यानी कि HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हुआ।
क्वेश्चन नंबर 14 में है द HCF ऑफ टू नंबर इज 4, देयर LCM इज 400, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वैल्यूज कैन बी नंबर। दो नंबर का जो HCF है वह 4 है, ठीक है। दो नंबर्स हैं जिनके HCF क्या है 4 है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो मान लीजिए कि जो दो नंबर्स हैं, एक नंबर 4x है और दूसरा नंबर 4y है, ठीक है। इसका HCF क्या होता है कि जो दोनों में हो, तो HCF आपको पता ही है कि दोनों में है, इसलिए इसका HCF 4 हो गया, ठीक है। अब LCM क्या होता है, HCF तो 4 क्लियर हो गया, LCM क्या होता है, जो दोनों में हो वह तो लिखाएगा ही, जैसे 4 ही दोनों में है 4 लिखाएगा ही, साथ ही साथ जो दोनों में नहीं है वह भी लिखाता है, तो x भी लिखाएगा और y भी लिखाएगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग LCM कितना आ रहा है 4xy, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग LCM कितना दे रहा है 400 दे रहा है। तो सिर्फ x इंटू वाई अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से ये 400 कट जाएगा 100 बार में, यानी कि x इंटू वाई का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। कहने का ये मतलब है कि जो दो नंबर्स हैं जिनका HCF 4 है, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका प्रोडक्ट कितना है 100 है। तो पेयर ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात तभी होगी कि ये x और y के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, x और y के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो एक तो हमारा 1 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। नहीं, देखिए 2 और 50 में क्या कॉमन है, जल्दी से बताइए। 2 और 50 में हमारा कॉमन है 2, क्योंकि 50 भी 2 से कटता है, 2 भी 2 से कटता है, इसलिए ऐसा पेयर नहीं बनाना है हमको। पेयर वही बनाना है जो दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो 1 को छोड़कर। तो एक पेयर बनेगा 4 और 25 का। देखिए 4 और 25 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जैसे दो पेयर्स बन रहे हैं। अब बाद बाकी कुछ भी बना, जैसे कि 10 और 10 कीजिएगा तो क्या देख रहे हैं, दोनों में 2 कॉमन है या फिर 10 ही कॉमन है दोनों में, है कि नहीं। फिर 20 और 5 ही अगर ले रहे हैं, मतलब कि 25 जहाँ 100 पूर रहा है, यही ना करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए। लेकिन क्या देख रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन भी है, लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसा पेयर खोजा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है। अच्छा, तो ये 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 101 एंड 115 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड दिस। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 देखिए डिवाइड वाला बात करता है, मानिए कि हमको निकालना क्या है HCF। तो जब भी HCF निकालना होता है पहले ही जो भी रिमाइंडर होता है उसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 101 में से तो ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा ना, और 115 में से फिर 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 कितना 15 तो 110 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। फिर से 115 में माइनस 5। अच्छा, इसमें कुछ मिसिंग है क्वेश्चन यहाँ से के लिए। क्वेश्चन है 5 एंड 6 रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, हम इसको देख लेते हैं बुक में से। इस क्वेश्चन में कुछ हमको लगता है कि ठीक से पिक नहीं किसे। 5 एंड 7 रिमाइंडर है, 5 एंड 7। तो पहला वाला में 5 रिमाइंडर बचना है तो ये 96 हो गया। दूसरा वाला में कितना रिमाइंडर बचना है 7 बचना है। तो 115 में से जब 7 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 108। तो कितना का टेबल होता है, अब इसका HCF निकाल लीजिए। HCF आपको कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 16 नंबर में कि फाइंड द ग्रेट लिस्ट 3 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई इतना, डिवाइडेड बाई कह रहा है मतलब समझ रहे हैं, इस सब का LCM निकलेगा। लिव्स रिमाइंडर 10 इन ईच केस, तो इस सब का LCM निकालिए। तो 20, 30, 40 और 50 का LCM कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, और 60 और 40 का 120 हो जाएगा, 120 तो 600 हो जाना चाहिए। ऐसे इसको निकाल लेते हैं। 20, 30, 40 और 50 का LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 से ही कर देते हैं, प्राइम नंबर है। 5 4 जा 5, 6 जा 5, 8 जा 5, 10 जा। फिर 2 से कर लेते हैं 2, 3, 4 एंड 5। फिर 2 से कर लेते हैं 1, 3, 2 एंड 5। मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 60, 120 और 5 600, ठीक तो है 600 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन कहा है कि लिस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 100 होता है ना। लिस्ट 3 डिजिट, फाइंड द लिस्ट 3 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई, ये हो गया। अब इसको 600 से डिवाइड, फाइंड द लिस्ट 3 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 20, 30, 14, 50 लिव्स रिमाइंडर
10 इन ईच केस। ये कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फाइंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच मीन डिवाइडेड 20, 30, 40 एंड 50। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि एलसीएम कितना आया, 600 आया। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है कि देखिए 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना होता है, 600 होता है, 100 होता है। लेकिन क्या 100 600 से कटेगा, नहीं कटेगा। डिवाइडेड होगा, नहीं होगा। तो हमको बताना है कि यह 6 इससे भी डिवाइडेड हो, इससे भी डिवाइडेड हो, इससे भी डिवाइडेड हो, इससे भी। तो अभी एलसीएम कितना आया, 600 आया। यह 600 जो है 3 डिजिट का ही नंबर है, लेकिन कहता है कि हर बार कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 10 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर तो 600 है, जो इन सब से डिवाइड हो रहा है, जो इन सब से डिवाइड होने वाला है। सबसे छोटा नंबर कौन है, एलसीएम तो यही है ना, ठीक है। लेकिन 10 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो 600 में 10 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 610 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट नंबर बताना है दैट डिवाइड्स, मतलब कि एचसीएफ इतना लिविंग रिमाइंडर। तो देखिए पहला वाला में रिमाइंडर 3 बचता था, दूसरा वाला में 5 बचता था। तो पहले ही माइनस कर लीजिए, 59 माइनस 3 एंड 54 माइनस कितना 5। तो ये कितना हो जाएगा 56, और इधर कितना हो जाएगा 49। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ जब आप पता कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन है, कैन 2 नंबर्स हैव 12 एज देयर एचसीएफ एंड एलसीएम एज देयर। अच्छा, क्या 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जो एचसीएफ दे रहा है 12 और एलसीएम दे रहा है 512, तो क्या ये संभव है। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिए कि जो एचसीएफ होता है ना, प्रॉपर्टी में ही पढ़ाए हैं कि एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो होता है फैक्टर होता है किसका, एलसीएम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एलसीएम जो होता है इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। यूँ कहें कि एचसीएफ फैक्टर होता है एलसीएम का, मतलब कि अगर 12 से ही 512 कट जाएगा तो हम समझ लेंगे कि हाँ इसका एलसीएम ये हो सकता है। अगर नहीं कटेगा तो लिख देंगे नहीं। तो जब आप इसको चेक कीजिएगा 512 को 12 से, तो वह पूरा नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर होगा नो। क्यों नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, वी नो ये दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट लिख देना है कि एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, या फिर एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, जस्टिफाई हो जाएगा। राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। तो ये आप सी वेब इलेक्ट्रोस्टेनिज बनाइए और 50 से लेकर 100 के बीच का जितना भी प्राइम नंबर होता है लिखिए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व हो चुका है, फिर इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई औचित्य, कोई भी वो नहीं बनता है। 20 नंबर, फाइंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 20, 25 एंड 30। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे छोटा नंबर पूछ रहा है जो 20, 25 और 30 से भी कट जाए। तो 20, 25 और 30 का सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एलसीएम पता करना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, और सबसे पहले निकालेंगे 4, 5 और 6। 2 से 2, 5 एंड 3, 5 2 10, 2 2 20, 100 एंड 300। एलसीएम कितना हो गया, 300 हो गया। 5 डिजिट का लिस्ट नंबर पता करना है। तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 1 2 3 4 5। इसको डिवाइड कितना से करेंगे, 300 से, ठीक है। 3 बार में लगा देंगे, 3 3 जा 900 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा 100, फिर 300, 900 इधर हो जाएगा, और फिर 100 बच जाएगा। 100 बच गया, 100 क्या हो गया, बच गया। तो हम आपको 2 तरीके बताए थे कि रिक्वायर्ड नंबर पता करने के लिए 2 तरीका बताए थे। एक तो जो रिमाइंडर बचता है उसको जो डिवीजर है उसमें से माइनस कर लीजिए। 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा 200, और 200 को क्या कीजिए ना कि इसमें ऐड कर देना है। 10,000 में 200 ऐड कर दीजिएगा, तो ये भी आ जाएगा आंसर। या फिर दूसरा तरीका है कि चूँकि यह जो है 300
से 33 बार में नहीं कट रहा है पूरा पूरा, क्या हो जा रहा है 100 बच जा रहा है, ठीक है। तो 34 बार में इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 300 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे, तो यह हमको मिलेगा। और फिर उसको क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे, या फिर डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि 300 को 34 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार हो चुका है। अगर शुरू से आप इस चैप्टर में बने हुए हैं तो आप एकदम बना लेंगे, अगर आप एक कॉन्शियस स्टूडेंट हैं तब। तो देखिए ये हमारा सीसी चैप्टर टेस्ट का सेक्शन बी भी ख़त्म हुआ। अब एक सेक्शन सी बच जाता है, जिसे हम लोग अपने आगे वाले वीडियो में करेंगे। 5 क्वेश्चन और बच जाता है और इसके साथ में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर अब हम होल नंबर्स क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।